अगर एक कंपनी आपकी जमीन तय करे, आपका टैक्स तय करे, आपकी अदालत चलाए और जरूरत पड़े तो आप पर गोली भी चलाए, वो कोई देश नहीं हो, कोई राजा नहीं हो, सिर्फ एक कंपनी हो। भारत के इतिहास में ऐसी ही एक कंपनी आई थी। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। साल था 1600। लंदन, ठंडी गलियां, कुछ व्यापारी। उनका सपना बड़ा नहीं था, मसाले खरीदना और मुनाफा कमाना। ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें एक कागज दिया, एक व्यापारिक इजाजत। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही कागज एक दिन भारत की किस्मत तय करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची मेहमान बनकर, हाथ में तोहफे, चेहरे पर मुस्कान, जुबान पर व्यापार। मुगल दरबार ने उन्हें जगह दी, कारखाने लगाने दिए, लेकिन कंपनी सिर्फ मसाले नहीं गिन रही थी, वो गिन रही थी कमजोरियां, टूटते साम्राज्य, आपस में लड़ते नवाब और बिकने को तैयार लोग। साल था 1757। प्लासी का मैदान, नवाब के पास हजारों सैनिक थे, तोपें थीं, घोड़े थे कंपनी के पास। कम सैनिक, कम हथियार, लेकिन एक नाम था, मीर जाफर। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन वार पीठ पीछे हो चुका था। नवाब हार गया और भारत एक कंपनी के हाथ चला गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ चमचमी के व्यापारी नहीं थी, उसकी अपनी सेना थी, अपने कानून थे, अपने जज थे। किसानों से टैक्स लिया गया, राजाओं को पेंशन पर रखा गया और इंग्लैंड को दौलत भेजी गई। भारत धीरे धीरे एक मशीन बन गया जो सिर्फ पैसा बनाती थी। साल था 1700। 70 जगह बंगाल बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगी, लोग भूखे मरने लगे, लाखों फिर करोड़ों। लेकिन कंपनी ने टैक्स कम नहीं किया, अनाज गोदामों में बंद रहा और सड़कों पर लाशें पड़ी रहीं। उस साल इंसान हार गया, मुनाफा जिंदा रहा। समय बदला, गुस्सा बढ़ा और फिर आया 1857 सिपाहियों ने कारतूस उठाए, लोग सड़कों पर उतरे। पहली बार कंपनी डरी। ये सिर्फ बगावत नहीं थी, ये सालों का दबा हुआ गुस्सा था। 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी कागजों में खत्म कर दी गई। भारत ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में है, क्या कंपनी सच में खत्म हुई थी या बस अपना नाम बदलकर दुनिया में फैल गई?